अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं टीम से मोहब्बत ड्रामे की एक मुकम्मल प्रिडिक्शन के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये ड्रामे ने तो मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये ड्रामा फेमस होने वाला है। रज़ा मीर और दनानीर मुबीन की ये केमिस्ट्री बेहद लोगों को पसंद आ रही है। चले जी बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की प्रिडिक्शन। जैसा कि पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि रोशी के दादा ने रोशी की माँ से कहा था कि इसके हाथ पीले कर दो, अब बेटी जवान हो चुकी है। दादा ने साफ साफ समझ लिया था कि दनानीर अब सर तलहा से मोहब्बत करने लगी है। हो सकता है सर तलहा उसकी मोहब्बत को रिजेक्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि दनानीर घर में बहुत ज्यादा मूड ऑफ करके लेटी होती है। दादा और माँ समझ चुके हैं दनानीर की इस एज की नादानी को। पहले तो हमारी रोशी की मामा तो मान नहीं थी रही कि अभी बच्ची छोटी है, शादी नहीं करनी। जब दादा ने समझाया तो बहू समझ चुकी। चले जी मैं आपको बता देती हूँ, रोशी के दूल्हे हो चुके हैं दो तैयार। एक तो हो चुका सर तलहा और दूसरा हमारा शारक मियाँ। जी हाँ, ये वही शारक मियाँ जिसने दनानीर के साथ रोशी के साथ बदतमीजी की थी। शारक ने अपने दोस्त से एक फहश वीडियो एडिट करवा के रख दी है और बात बात पे ब्लैकमेल करेगा हमारी रोशी को। शारिक अपनी माँ को लेके आता है रोशी के घर में रिश्ते के लिए। बड़ा शरीफुन नफ्स इंसान बन के बैठा होता है। दनानीर ने जब देखा कि शारिक मेरे लिए शादी का मैसेज लेके आया तो दनानीर तो आपे से हो चुकी है पाहिर। दनानीर अपने दादा, अपने माँ और शारिक की माँ के सामने तो बिल्कुल शरीफ, मशरकी और अच्छी लड़की बन के मुजाहरा किया और अगले ही दिन शारिक के घर में जाती है और जाके खूब लापा के उसके हाथ में पकड़ाती है। रोशी ने तो शारिक से साफ कह दिया कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। रोशी ने तो शारिक से साफ साफ ये कह दिया कि तुमने मेरे साथ किया क्या है और ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। शारिक तो पहले मनाता रहा रोशी से कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। आखिर कब जब रोशी ना मानी, शारिक ने जब ये समझ लिया कि घी सीधी उंगलियों से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगलियों से निकलना पड़ेगा तो शारिक ने साफ साफ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शारिक रोशी से कहेगा, ये देखो तुम्हारी फहश वीडियो मेरे पास है, अगर तुम शादी करती हो मुझसे तो ठीक, वरना अपलोड करके पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा। आखिरकार अब करे क्या, हमारी रोशी हो चुकी है मजबूर और बेबस, अब बेकरार। सर तलहा से मोहब्बत भी करती है लेकिन इधर शारिक ने तो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं हमारी रोशी बिल्कुल भी ऐसी नहीं, बदकिरदार तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब क्या करे रोशी, आखिरकार उसको मजबूर होके मानना पड़ा। अपनी माँ के पास आएगी और आके कहेगी कि ठीक है, शारिक से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब शारिक के घर वालों को हाँ कह दें। रोशी की छोटी बहन कहती है कि माँ ही कहती है, रोशी क्या हो गया तुम्हें, तुम तो शारिक से नफरत करती थी और तुम्हें नहीं पता उसने तुम्हारे साथ क्या किया और ये सोच के भी तुम उससे शादी से मम्मी भर रही हो। रोशी आगे से कहेगी अपनी बहन माही से कि मैं खाई में गिरूं या कुएं में, फर्क क्या पड़ता है, मरना ही है आखिर। तारिक की होके मरूं या तलहा की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन सामीन, आप लोग और मैं जानते हैं कितनी रोशी मोहब्बत करती है सर तलहा से, लेकिन आखिर करे क्या, यकतरफा मोहब्बत है। सर तलहा आगे से इसकी मोहब्बत को रिजेक्ट कर देता है। रोशी ने तो सर तलहा से साफ साफ कह दिया था, मैंने सर से लेके पांव तक अपने आप को आपके लिए बदल दिया है। आपको नहीं लगता जितनी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ कोई भी आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा? लेकिन सर तलहा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं, तुम्हें मुझसे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। रोशी सर तलहा को ये ताना दे के वहाँ से आई थी, आप तो मोहब्बत की मीम को नहीं जानते, मैं तो पत्थर से मोहब्बत कर बैठी, सारा कसूर ही मेरा है, इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। नाज़रीन सामीन, अब हमारी रोशी यकतरफा मोहब्बत की सजा तो पा ही रही है क्योंकि रोशी को ब्लैकमेल किया जा रहा है शारिक की तरफ से। अगर तुम शादी नहीं करते तो मैं तुम्हारी फहश वीडियो पूरी दुनिया में तुम्हें काला तुम्हारा मुंह कर दूंगा। रोशी मजबूर हो चुकी है। आप अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे, रोशी सर तलहा के ऑफिस में जाती है इस्तीफा देने के लिए, रिजाइन करने के लिए। सर तलहा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बल्कि खूब बरकना शुरू कर दिया और कहा कि शारिक वाला क्या चक्कर है, शारिक तुम्हारे घर में क्या करने गया था। रोशी ने कहा ठीक है, वो शारिक है, मेरे घर में जाए, आपको सारी इससे क्या फर्क पड़ता है। सर तलहा ने रोशी से कहा, मुझे फर्क पड़ता है, क्या करने के लिए गया था वो तुम्हारे घर में। रोशी ने सर तलहा को साफ साफ कह दिया कि शारिक मियाँ अपना रिश्ता लेके आए थे मेरे लिए और मैंने रिश्ते के लिए हामी भर ली है। अनकरीब बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है सर, मुबारक हो आपको। मैं आपकी और सबिका की जिंदगी से बाहर बहुत दूर जा रही हूँ, आप भी सबिका के साथ शादी कर लें, यही चाहते थे ना सर आप सबिका को और सबिका आपको मुबारक हो सर। मेरा क्या है, मेरी तो गरीब मोहब्बत थी, आपने तो मुट्टक के मेरे मुंह पे मार दी मेरी मोहब्बत को। सर याद रखिएगा, किसी के दिल तोड़े तो अपना दिल भी खुश सलामत नहीं रहता। सर तलहा आगे से रोशी से कहेंगे, बकवास बंद करो और ये रिजाइन फाड़ के फेंक देगा।
सर तलहा ने रोशी का रिजाइन इस्तीफा पकड़ के फाड़ दिया और कहा, तुम इसी ऑफिस में काम करोगी, देखता हूँ कैसे तुम यहाँ से जवाब छोड़ के जाती हो। रोशी आगे से कहती है, क्या मतलब? सर तलहा कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी हो बस। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे छोड़ दोगी, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि उस शारक बदकिरदार लड़के के साथ तुम शादी करोगी? रोशी ने तो फिर आओ ना देखा ताओ ना देखा, सर तलहा की लौ आगे हाथ में पकड़ा दी। रोशी ने कहा, सर अब एक्सक्यूज मी, मैं ये मोहब्बत है मेरी, एक खिलौना नहीं है मट्टी का, जब चाहे आप मेरी मोहब्बत के साथ खेल दें, जब चाहे मेरे दिल को तोड़ दें, अब बस, अब और कुछ नहीं मैं होने दूंगी सर। रोशी सर तलहा से ये भी कह देगी कि सर तलहा, आप तो यही चाहते थे ना, मैं आपकी और सबिका की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊं, तो मुबारक हो, आपका इरादे में कामयाब हो चुके हैं, मैं शारिक से शादी कर रही हूँ। सर तलहा ने झंझोर के रोशी से कहेगा, तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, सब कुछ भूल चुकी हो? रोशी ऊंची आवाज से चीखती हुई चिल्लाती हुई कहती है, हाँ हाँ हाँ, सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं, कुछ भी नहीं याद रखना मुझे, अगर मैं याद करूँ ना तो सिर्फ आप मुझे याद रहते हैं। तलहा, मैं पागल हो चुकी हूँ, तरफा मोहब्बत करके मैं पागल हो चुकी हूँ, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? रोशी तो चीखने लगी, पागलों की तरह रोने लगी और सर तलहा के गले लग के खूब फूट फूट के रोई। रोशी सर तलहा के गले लग के पैरों आगे गिरेगी, हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि खुदा का वास्ते सर, मुझे एक तरफा मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मत दें, मर जाऊंगी आपके बगैर, तारिक से शादी नहीं करना चाहती, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी दुल्हन बन के मरना चाहती हूँ सर। सर तलहा को आज अंदाजा हुआ है कि रोशी कितनी शिद्दत से उससे मोहब्बत करती है, और सर तलहा को आज अंदाजा हुआ है कि रोशी के जितना मुझे पूरी दुनिया में कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा। तलहा को आज अपनी खुशकिस्मती के ऊपर फख्र हुआ है और प्राउड हुआ है कि एक रोशी मुझे इतना टूट के चाहती है। सर तलहा जब देखेगा कि इतनी टूट चुकी है, बिखर चुकी है, कमजोर हो चुकी है सर तलहा की मोहब्बत में रोशी, तलहा रोशी को कहेगा, होश करो, संभालो खुद को। सर तलहा बेल देंगे और ऑफिस में पानी मंगवा के उसको पानी पिलाएंगे, अपनी चेयर पे बैठाएंगे, का मुंह साफ करेंगे, उसके बाल सही करेंगे, कहेंगे, मैं तुम्हारे घर में आज रिश्ता लेके आता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू रोशी। फिर रोशी बताएगी कि सर मैं क्यों मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि तारिक ने मेरी एक फौश वीडियो एडिट करके अपने पास रखी हुई है, मुझे डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है मुझे,